भूमिका विषाद से ज्ञान की ओर। पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुका था, उसका धनुष गिर चुका था, उसका अहंकार चुप हो गया था। यही वो क्षण है जब शिष्य जन्म लेता है और गुरु बोलना शुरू करता है। गीता का दूसरा अध्याय पूरी गीता की नींव है। जो इसे समझ ले उसे पूरी गीता समझ में आ जाती है। श्लोक 1। करुणा का सही अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। आंखों में आंसू, मन में भ्रम और हृदय में करुणा, लेकिन यह करुणा ज्ञान से रहित है। शोधार्थ। करुणा जब विवेक से अलग हो जाए तो वह मोह बन जाती है। श्लोक 2 से 3। कायरता पर पहला प्रहार। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये समय तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये डांट नहीं है, ये जागरण है। गुरु पहले शिष्य के भ्रम को तोड़ता है, फिर ज्ञान देता है। अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 7। अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब तक मैं जानता हूं रहता है, तब तक ज्ञान नहीं आता। जब मुझे नहीं पता आता है, तभी गीता शुरू होती है। आत्मा का अमर ज्ञान। श्लोक 11 से 30। अब श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। मुख्य सिद्धांत। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय। शास्त्रीय विश्लेषण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह जन्म लेगा, फिर डर किस बात का। शोध निष्कर्ष। मृत्यु समस्या नहीं है, अज्ञान समस्या है। कर्म योग की स्थापना। श्लोक 47। अब गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह जीवन का सबसे बड़ा तनाव मुक्त सूत्र है। निष्काम कर्म का गूढ़ अर्थ। कर्म करो, लेकिन फल से बंधो मत। फल की आस मन को अशांत करती है। कर्म की शुद्धता मन को मुक्त करती है। जो फल के लिए काम करता है वो डरता है, जो कर्तव्य के लिए काम करता है वो निर्भय होता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन। श्लोक 55 से 72। अब श्री कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है। जो सुख दुख में समान रहता है, जो प्रशंसा निंदा से ऊपर है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो भीतर स्थिर है। स्थित प्रज्ञ दुनिया से भागता नहीं, दुनिया में रहकर अलिप्त रहता है। इंद्रिय संयम। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, मन भटकता है, बुद्धि गिरती है। क्रम ये है, विषय से आसक्ति से, काम से, क्रोध से, मोह से पतन। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, यहीं से पतन शुरू होता है। अंतिम श्लोक। ब्रह्मी स्थिति। ये ब्रह्मी स्थिति है। इसे पाकर मनुष्य मोहित नहीं होता। जो इस स्थिति में प्राण त्यागता है वह परम शांति पाता है। अध्याय 2 का शोधसार। 1. आत्मा अमर है। 2. शरीर नाशवान है। 3. कर्म करो, फल छोड़ो। 4. संयम ही शांति है। 5. स्थित प्रज्ञ ही मुक्त है।